हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोर ह्यूमंस ड्राइव के बारे में सीखेंगे। यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने की सोच रहे हो तो आपको बुनियादी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों की क्या ज़रूरत है। व्हाट पीपल वांट इस बारे में मैस्लो का मैस्लोस हेरिटेरी ऑफ नीड मतलब कि मैस्लो का आवश्यकता का वर्गीकरण सिद्धांत है, जिसे 1943 में साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने बताया था। मैस्लो का थ्योरी का सिद्धांत यह था कि लोग जो चाहते हैं उसकी 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट शारीरिक यानी कि फिजिकल, सेकंड सेफ्टी, थर्ड लव, फोर्थ एस्टीम यानी कि गर्व और फिफ्थ सेल्फ इक्वलाइजेशन। इन सभी स्टेजेस में ह्यूमन नीड सबसे निचले स्तर पर है और सेल्फ इक्वलाइजेशन सबसे उचले स्तर पर है। मैस्लो के थ्योरी के हिसाब से हर इंसान पहले निचले स्तर को एक्वायर यानी कि हासिल करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेजेस के बारे में सोच पाते हैं। अगर इसे ठीक से समझा जाए तो फर्स्ट इंसान की बेसिक्स नीड आती है, उसमें फूड, ब्रीदिंग, वाटर, स्लीप जैसी चीजें शामिल हैं। तो यहाँ सब मिलने के बाद ह्यूमन नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच पाते हैं। सेकेंड स्टेप में आता है सेफ्टी। इसमें सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, फैमिली सेफ्टी, डोर लॉक, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी की सेफ्टी जैसी चीज़ें शामिल हैं। थर्ड स्टेप में लव यानी कि फैमिली, रिलेशनशिप, सेंस ऑफ कनेक्शन जैसी चीज़ें शामिल हैं। फोर्थ स्टेप में ये सब मिलने के बाद ह्यूमन एस्टीम यानी कि मान सम्मान के बारे में सोचना शुरू करते हैं एंड इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, फ्रीडम जैसी चीज़ें शामिल हैं। एंड फिफ्थ स्टेज यानी कि आखिरी स्टेज में सेल्फ इक्वलाइजेशन है। इस स्टेज में इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टार्ट टू लर्न अबाउट लाइफ और अपने पैशन को समझने की कोशिश करता है। ऑथर जॉर्ज कोपमैन पर्सनली ERG थ्योरी को ज़्यादा पसंद करते हैं। ERG थ्योरी क्लेटन द्वारा इन्वेंट किया गया है। ERG थ्योरी मैस्लोस हेरिटेरी थ्योरी का ही एक वर्जन है। उनका कहना यह था कि ह्यूमन एग्जिस्टिंग्स यानी कि अस्तित्व, रिलेटनेस यानी कि जुड़ाव एंड ग्रोथ इसी स्टेप में आगे बढ़ता है। जब लोगों के पास अपने एग्जिस्टिंग्स यानी कि अस्तित्व कायम रखने के लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें होती है तो फिर वह फ्रेंड्स बनाना, लाइफ पार्टनर बनाने के वे में आगे बढ़ते हैं। जब ह्यूमंस अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वह अपने इंटरेस्ट पे काम करना और अपने योग्यताओं को स्ट्रॉन्ग बनाना और अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फर्स्ट एग्जिस्टिंग्स यानी कि अस्तित्व, फिर रिलेटनेस यानी कि जुड़ाव, फिर ग्रोथ। बट ERG थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ह्यूमन ये डिज़ायर पूरा करने के लिए कौन से तरीके की प्रेरणाएं यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें ह्यूमन एक्शन के थ्योरी को डीप समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। According to Harvard Business School प्रोफेसर पॉल लॉरेंस एंड नितिन नोरिया, जिन्होंने हाउ ह्यूमन नेचर शेप आवर चॉइस लिखी है, उन्होंने इस बुक में 4 कोर ह्यूमंस ड्राइव के बारे में बताया है, जिसका हमारे डिसीजंस और एक्शंस पर गहरा असर पड़ता है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट, द डिजायर टू एक्वायर यानी कि हासिल करने की प्रेरणा। इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि भौतिक वस्तु को हासिल करने के साथ साथ इमटेरियल क्वालिटीज मतलब कि कभी न मरने वाली इच्छा भी शामिल है, लाइक स्टेटस, पावर जैसी चीजें शामिल है। हासिल करने के प्रेरणा पर बने बिजनेस में रिटेलर्स, इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज एंड पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनियां शामिल हैं। जो कंपनियां हमें वेल्दी, फेमस एंड पावरफुल बनाने का वादा करती है वह सब इस प्रेरणा से कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड, द ड्राइव टू बॉन्ड यानी कि जुड़ने की प्रेरणा। इसमें मूल्यवान महसूस करने और दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाकर प्रेम पाने की इच्छा आती है। इस प्रेरणा पर बने बिजनेस में रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस एंड डेटिंग सर्विस शामिल है। जो कंपनियां हमें अट्रैक्टिव, लोकप्रिय और या सम्मानित बनाने का वादा करती है वह सब कंपनियां इस प्रेरणा से संबंध रखते हैं। थर्ड, द ड्राइव टू लर्न यानी कि सीखने की प्रेरणा। इस प्रेरणा में हमारी क्यूरियोसिटी यानी कि सीखने की प्रेरणा को सेटिस्फाइड करने की इच्छा शामिल है। इस प्रेरणा पर बने बिजनेस में एकेडमिक प्रोग्राम, बुक पब्लिशर एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप शामिल है। जो कंपनियां हमें मोर नॉलेजेबल बनाने का वादा करती है वह सारी कंपनियां हमारे इस प्रेरणा से संबंध रखती है। फोर्थ, द ड्राइव टू डिफेंड यानी कि रक्षा करने की प्रेरणा। इस प्रेरणा में खुद की, हमारी फैमिली और हमारे प्रॉपर्टी की रक्षा करने की इच्छा शामिल है। रक्षा करने के प्रेरणा पर बने बिजनेस में होम अलार्म सिस्टम, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एंड लीगल सर्विस शामिल है। जो कंपनियां हमें कीप अप सेफ का प्रॉमिस करती है
और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या बुरी चीज़ें होने से रोकने का वादा करती है, वो कंपनियां हमारे इस प्रेरणा से संबंध रखती है। एक पांचवी बुनियादी प्रेरणा है जिसे लॉरेंस एंड नोरिया ने मिस किया है, वह है द ड्राइव टू फील, यानी कि महसूस करने की प्रेरणा। इसमें इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस, प्लेजर्स, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटिसिपेशंस, संभावना जैसी डिजायर शामिल है। इस प्रेरणा पर बने बिजनेस में रेस्टोरेंट, मूवी, गेम्स एंड स्पोर्टिंग इवेंट जैसी चीज़ें शामिल हैं। जो चीज़ें हमें खुशी देने, रोमांचित करने या उत्साहित से इंतज़ार करने का वादा करवाती है, वे हमारी इस प्रेरणा से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, जब भी एक या अधिक क्षेत्र में लोगों की किसी ग्रुप की कोई नीड पूरी ना हुई हो, तो उस नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए एक मार्केट यानी कि एक बाजार बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर्विस या प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेरणा से कनेक्टेड होगा, तो वह अपने मार्केट पोटेंशियल ग्रोथ के लिए उतना ही अट्रैक्टिव होगा। दोस्तों, सभी सक्सेसफुल बिजनेस मनी, स्टेटस, पावर, लव, नॉलेज, प्रोटेक्शंस, प्लेजर्स एंड एक्साइटमेंट को सेल करते हैं। आपका प्रोडक्ट और सर्विस एक या अधिक स्ट्रॉन्ग प्रेरणा को किस तरह सेटिस्फाइड करता है, ये बात आप जितनी क्लैरिटी से बताएंगे तो उतनी आपकी ऑफर अट्रैक्टिव बनेंगी। इसी के साथ ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यू क्रिएशन को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे एंड शायद नेक्स्ट वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, पर्सनल MBA की समरी कुछ इस तरह से होगी। फर्स्ट, वैल्यू क्रिएशन, सेकेंड, मार्केटिंग, थर्ड, सेल, फोर्थ, वैल्यू डिलीवरी, 5, फाइनेंस, 6, द ह्यूमन माइंड, 7, वर्किंग विथ योर सेल्फ, 8, वर्किंग विथ अदर्स, 9, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, 10, एनालाइजिंग सिस्टम, 11, इम्प्रूविंग सिस्टम। दोस्तों, मीन्स हर एक चैप्टर पे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, यानी टोटल पर्सनल MBA बुक पर 11 वीडियो बनेंगे। दोस्तों, उन सब वीडियो को बनाने के पीछे बस एक ही कारण है, एंड वह ये है कि हम सब बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके, जो हमें दूसरे समरी में नहीं मिल पाती है। दोस्तों, अगर आप ये 11 वीडियोस पूरे देखते हो तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हद तक क्लैरिटी मिल सकती है। इसी तरह बिजनेस के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।